एवरीवन, वेलकम टू ट्रिपल एस। दिस इज शगुन कॉल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, आपका अच्छे से प्रिपरेशन चल रहा होगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेंसेस, नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और ये इसका पार्ट 1 है टेंसेस का। ये बेसिक है जो बहुत ज़रूरी है। टेंसेस अगर आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उनसे पहले कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग सीधा ही रूल्स पे चले जाते हैं कि काइंड ऑफ टेंसेस क्या है, तो रूल फटाफट बता दो और हम लोग कर लेंगे। नहीं, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए कोई भी टॉपिक पढ़िए, इंग्लिश हो या किसी भी सब्जेक्ट रिलेटेड हो, उसका बेसिक, उसका फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो टेंसेस भी एक ऐसा टॉपिक है जो जो बहुत वास्ट है, जिसको बहुत अच्छे से डीपली पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि इसके बहुत से रूल्स हैं, बहुत जगह अप्लाई हम लोग इसको करते हैं डे टू डे कन्वर्सेशन में भी, राइटिंग में भी। ठीक है, और ये अगर आपने दूसरा टॉपिक पढ़ना है, वॉइस पढ़ना है, चेंज द वॉइस, तो उसमें भी टेंसेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक्टिव वॉइस जो है वो सारा टेंस ही होता है। ठीक है, तो कुछ एक टॉपिक्स हैं जैसे टेंसेस, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ये कुछ ऐसे नरेशन जो है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपका फाउंडेशन ले करते हैं आपके लिए। आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है, बोलने के लिए चाहे लिखने के लिए, कहीं भी कैसे भी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैं ये नहीं कहती कि ये 3 टॉपिक पढ़ के तो पूरी इंग्लिश आ जाती है, नहीं। ये सिर्फ एक बेस है आपकी इंग्लिश का। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है कि आप सेंटेंस कैसे बोल सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग टेंसेस डिस्कस करेंगे। अब टेंस होता क्या है, व्हाट इज टेंस? टेंस मतलब होता है टाइम, आई मीन एन एक्शन, द टाइम एन एक्शन टेक्स प्लेस, कि कब एक एक्शन हुआ। ठीक है, या कब एक एक्शन होता है, चाहे वो प्रेजेंट में हो रहा हो, चाहे पास्ट में हो रहा हो, चाहे फ्यूचर में हो रहा हो, कैसे भी अगर कहीं कुछ भी एक्शन परफॉर्म हुआ है तो किस टाइम में हुआ है, उसको समझने के लिए हम टेंस पढ़ते हैं। ठीक है, तो टेंस जो है, ये टाइम, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। देखो टाइम कैसा होता है, टाइम क्या है, प्रेजेंट क्या टाइम है। देखो जब तक आप बोल रहे हो प्रेजेंट, जब से मैं ये बोल रही हूँ, ये एक तरह से पास्ट। अगर मैं 5 मिनट से 2 मिनट से बोल रही हूँ, तो वो पिछले 2 मिनट जो पास्ट हो चुके हैं। तो प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट वर्ड बोलने में भी 2 सेकेंड लग जाएंगे और वो पास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम जो है, टेंस मतलब होता है समय, आज का, कल का, या जो बीता हुआ कल। मगर टाइम जो होता है, टाइम सिर्फ 2 तरह से ही हो सकता है, या तो पास्ट या फ्यूचर। क्योंकि प्रेजेंट में अगर आप बोल रहे हो तो बोलते बोलते भी वो टाइम सेकंड्स निकलते जाते हैं और वो जो बात आप कह रहे हैं वो पास्ट में होते जाती है, है ना। तो इसलिए टाइम को अगर आपने समझना है, तो टाइम आपको एक तो अभी जो हम हैं, एक पास्ट हो जाएगा और एक फ्यूचर। टाइम आपका 3 तरह से है, पास्ट, प्रेजेंट भी नहीं बोल सकते, अभी ना जो अभी चल रहा है वो, और साथ में आगे आने वाला टाइम। तो टेंस पढ़ने, जब हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो टेंस पढ़ने से में हम लोग, आपको पता होगा जिन्होंने पहले भी ग्रामर कभी पढ़ी है या एग्जाम्स पढ़े, हम लोग क्या करते हैं, टेंस पढ़ते हैं, हमें वहाँ पे सब्जेक्ट चाहिए होता है, हमें वहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, वर्ब समझना होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है समझना। हम लोग सब रूल बता देंगे कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लिख लो ये सब्जेक्ट है, इसके फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दो, ऑब्जेक्ट लगा दो, ये हो गया। बट सब्जेक्ट है क्या? बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको सब्जेक्ट ही नहीं पता होता है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, तो क्योंकि ये आपकी बेसिक है, टेंस की बेसिक क्लास है, इसीलिए आपको ये सब चीज़ें समझना ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब होता है काम कर, एक्शन करने वाला। वर्ब मतलब क्या है? वर्ब मतलब एक्शन, कोई भी एक्शन। ठीक है, किसी चीज़ का होना चाहे किसी चीज़ का करना, वो वर्ब होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है, ये मैंने लिखा हुआ सब्जेक्ट टेंसेस के लिए।
सब्जेक्ट जो है, देखो चाहे आप सब्जेक्ट पढ़िए चाहे आप ऑब्जेक्ट, तो वो बनेंगे किससे, नाउन और प्रोनाउन से ही। ठीक है, नाउन होगा सब्जेक्ट, नाउन मतलब किसी भी चीज़ का नाम, वो नाउन है, वो सब्जेक्ट है। किसी भी कोई भी ऐसा वर्ड जो नाउन के लिए यूज़ करते हैं, द वर्ड्स दैट वी यूज़ इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड द रेपिटिशन ऑफ नाउन, वो क्या होते हैं, वो प्रोनाउंस होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नाउन या प्रोनाउन, इन दोनों में से ही कोई एक होगा जो सब्जेक्ट होगा। नाउन तो इजी है कि सभी जितने भी नाम कोई भी आप लिख लीजिए वो नाउन ही है। ठीक है, या फिर प्रोनाउन भी कुछ कुछ ही है, वो हम कौन से प्रोनाउन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है वो लिविंग होता है, टेंस में जब आप लिख रहे हो। ठीक है, तो टेंस में नाउन जो है वो लिविंग, सब्जेक्ट जो है वो लिविंग या नॉन लिविंग दोनों हो सकता है। लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। मगर जो सबसे मेन बात है, ठीक है, कि बहुत मोस्टली जो है सब्जेक्ट जो है 90% जो है सब्जेक्ट डूअर होता है। मतलब वो सब्जेक्ट जो है, जो नाउन जिसकी हम बात कर रहे होंगे सेंटेंस में, वो खुद एक्शन करता है, वो सेंटेंस में जो है एक्टिव होता है। तभी तो हम एक्टिव वॉइस भी तभी बनाते हैं, क्योंकि उसमें सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक्ट करता है खुद। ठीक है, तो इसीलिए सब्जेक्ट जो है वो नाउन हो सकता है, सब्जेक्ट प्रोनाउन भी हो सकता है, लिविंग भी हो सकता है, और डूअर नॉन लिविंग भी हो सकता है। डूअर एक्शन खुद भी करेगा, या एक्शन वो अगर एक्शन खुद कर रहा है तो एक्टिव वॉइस है, अगर वो एक्शन खुद नहीं कर रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। नॉन डूअर है अगर, तो फिर पैसिव वॉइस हो जाती है। देखो जैसे यहाँ पर मेरे एग्जाम्पल लिखा है रिया, अब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, तो रिया क्या है, ये नाउन है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है। नाउन प्रोनाउन में से कोई एक ही होगा, इकट्ठा दोनों चीज़ें तो यूज़ नहीं करेंगे। तो नाउन हो सकता है, तो नाउन है। दूसरा मैंने आपको बोला वो लिविंग होता है, जैसे रिया राइट्स अ स्टोरी, तो रिया जो है वो खुद एक्शन परफॉर्म कर रही है, लिविंग तो है, पर्सन है, लिविंग है। एंड आगे सेंटेंस में वर्ब क्या है, राइट्स, क्या राइट कर रही है, स्टोरी। तो रिया खुद एक्शन कर रही है, लिखने का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, रिया खुद, तो ये डूअर भी है। ठीक है, तो रिया सब्जेक्ट कैसे है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर होगा सेंटेंस में, जो खुद एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, जो लिविंग हो, नॉन लिविंग चलो डजेंट मैटर, बट मोस्टली लिविंग ही होता है। अगर एक्शन परफॉर्म कर रहा है इट मीन्स वो लिविंग ही है। ठीक है, और वो नाउन होना चाहिए। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें मिलाकर सब्जेक्ट बनता है। उसके बाद हम लोग वर्ब ऐड करते हैं। वर्ब, अब वर्ब कैसे ऐड किया जाता है, वर्ब का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक्शन परफॉर्म किया जा रहा हो या किसी के होने का पता चले। अगर मैं बोल रही हूँ आई एम अ गर्ल, तो मेरे होने का पता कैसे चल, मैं गर्ल हूँ, ये क्या कौन बता रहा है, एम जो वर्ड हम यूज़ करेंगे वो बता रहा है कि मैं गर्ल हूँ। मेरे होने का पता कैसे चल रहा है, एम वर्ड से। वो एम वो क्या है, वर्ब है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं यहाँ पर जैसे लिखा है रिया राइट्स अ स्टोरी, तो रिया यहाँ पर ये राइट एक्शन है। रिया राइट्स अ स्टोरी मीन्स रिया स्टोरी लिखती है, तो वो इसके लिखन एक्शन कौन सा हो रहा है, लिखने का। तो यहाँ पर जो भी एक्शन वर्ड होते हैं, जो भी बीइंग वर्ड होते हैं, बीइंग वर्ड्स मतलब किसी के होने का पता चले जिससे। ठीक है, जैसे और बीइंग वर्ड्स कौन से होते हैं, इज एम आर, वॉज वर, ये बीइंग वर्ड्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वर्ब्स होते हैं। ठीक है, इज एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ करते हैं। ठीक है, इज एम आर वॉज वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं, और इज एम आर को हम, या वॉज वर्ब को, या हैज़ हैव को, डू डज को, इनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। वो हम लोग जब वर्ब्स का भी पढ़ेंगे तो वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत अलग पूरा चैप्टर है। ठीक है, नाउन मैंने आपको बताया, नाउन क्या है, सब्जेक्ट, जो भी नाम होगा वो नाउन होता है। तो उससे भी सब्जेक्ट, जैसे हमने रिया लिखा था तो रिया एक नाउन था, बट कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ही शी इट यूज़ करते हैं, है ना, आई यूज़ करते हैं, वी यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, वो प्रोनाउंस हैं। वो कौन से प्रोनाउंस हैं,
वो है पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, नाउन प्रोनाउन समझना या नाउन समझना ये ज़रूरी है, क्योंकि हमें फिर पता नहीं चलता है हमें कौन सा वर्ब ऐड करना है, बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है। तो जो कुछ पर्सनल प्रोनाउंस इंपॉर्टेंट हैं, टेंसेस पढ़िए चाहे कुछ भी पढ़िए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नरेशन के लिए और वॉइस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर भी आपको एज अ सब्जेक्ट जब यूज़ करना है तो उसके लिए ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो हमारे पास 3 पर्सन्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है जब मैं बात कर रही हूँ, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, द पर्सन हु स्पीक्स वो फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, सेंटेंस में जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन होता है। जैसे 2 लोग बैठे हैं या फिर अभी अभी मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग माई स्टूडेंट्स, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। अगर आप लोग बोलोगे, अगर मैं ये बोलूँ यू गाइज आर लर्निंग इंग्लिश, यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप सेकंड पर्सन हो। ठीक है, मगर हम दो लोग आपस में बैठ के किसी थर्ड पर्सन की बात करें जो यहाँ उनकी कन्वर्सेशन में उस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होता, तो जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं किसी ऐसे इंसान की जो मौजूद नहीं है कन्वर्सेशन में, तो इट मीन्स हम लोग किसी थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं। तो इनको हम लोग कैसे डिफर करते हैं? फर्स्ट पर्सन, देखो फर्स्ट पर्सन में जब हम सब्जेक्ट, जो मैंने पीछे आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है ना, नाउन या प्रोनाउन, तो उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट कौन सा यूज़ करते हैं? फर्स्ट पर्सन में हम लोग सब्जेक्ट आई यूज़ करते हैं। सेकंड, और हम लोग वी यूज़ करते हैं। आई मतलब मैं, वी मतलब हम, तो इस तरह से सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा होता है? आई और वी। ठीक है, सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, सिर्फ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोगों ने सब्जेक्ट भी पढ़ना है, ऑब्जेक्ट में भी यूज़ करते हैं ना। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मतलब जो स्टार्ट ऑफ द, जो डूअर होगा, जो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, जो स्टार्ट में आएगा, सेंटेंस के स्टार्ट में। आई और वी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है, तुम। थर्ड पर्सन में ही का यूज़ होता है, शी का यूज़ होता है, इट का यूज़ होता है, दे का यूज़ होता है। ठीक है, ये है थर्ड पर्सन। अब इनके ऑब्जेक्ट भी हैं, ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, मतलब इनको हम हमेशा सब्जेक्ट की जगह पर लिखेंगे। ये जो सारे हैं इनको हम हमेशा सब्जेक्ट के प्लेस पे लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हम लोग इनको यूज़ कर सकते हैं। नाउन को तो यूज़ कर ही सकते हैं, मगर इनको भी यूज़ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। वी का ऑब्जेक्ट क्या है? अस। वी मतलब हम, अस मतलब हमें, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे। इस तरह से यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। जब हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसका हिंदी निकलता है तुम, और जब हम उसे एज एन सब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो मीनिंग होगा तुम। जब एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो मीनिंग होता है तुम्हें या तुमसे, है ना। तो ऑब्जेक्ट भी वही है। ही का ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। हर, शी का हर, इट का इट ही रहता है, दे का देम होता है, सॉरी यहाँ पे दे लिखा है, देम होता है। ठीक है, ये है सारे हमारे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन ऑब्जेक्ट। अब कुछ है पॉजेसिव केस। ठीक है, ये पॉजेसिव केस, इसमें माई, आई का पॉजेसिव होता है माई, मेरा, मैं, मुझे, मेरा, ये सभी फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन में वी, अस, आर, हमारा। थर्ड, सेकंड पर्सन में योर। थर्ड पर्सन ही का हिज, शी का पॉजेसिव केस हर, इट का इट्स, देयर का देयर, दे का देयर। ये इनके पॉजेसिव केस हैं। ठीक है, ये सारे प्रोनाउंस हैं, और इनके साथ ये जो है सारे, ये कभी भी अकेले यूज़ नहीं होते हैं। इनके साथ हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? इनके साथ हम हमेशा नाउन का यूज़ करते हैं। ये कभी अकेले नहीं यूज़ होते। माई, आवर, योर, ही, हर, हिज, इट्स, देयर,
ये कभी अकेले यूज़ नहीं होते, इनके आगे हम हमेशा नाउन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पर्सनल प्रोनाउंस थे, ये भी इम्पॉर्टेंट है समझना। पीछे जो हमने सब्जेक्ट पढ़ा कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो वो सब्जेक्ट लिविंग होगा, नॉन लिविंग होगा, डूअर भी हो सकता है, नॉन डूअर भी हो सकता है, तो मगर होगा वो नाउन या प्रोनाउन में से ही कुछ। ठीक है, जिनको अभी अगर कंसेप्ट ये क्लियर नहीं है तो वो ये चीज़ समझ लीजिए। सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, प्रोनाउन होगा तो मोस्टली इन वो यही होगा, ये जो है। ठीक है, अब उसके बाद सब्जेक्ट डिस्कस कर लिया, ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिया। ऑब्जेक्ट भी हमेशा नाउन प्रोनाउन ही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर नाउन प्रोनाउन नहीं होगा सेंटेंस में वर्ब के बाद, तो मतलब कि वो क्या है, वो कॉम्प्लीमेंट है, वो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद हमें डिस्कस करना है वर्ब्स। वर्ब्स कौन सी, फॉर्म्स ऑफ वर्ब हमें डिस्कस करना है। अब देखो फॉर्म ऑफ वर्ब्स में क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब जो है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म। 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स है। हम लोग जनरली कितने पढ़ते हैं, 3 पढ़ते हैं, मगर यहाँ पर थोड़ा इलेबोरेट करके दिखा रही हूँ, इसलिए 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। फर्स्ट फॉर्म देखिए, कोई भी देखो आप डिक्शनरी में, आप डिक्शनरी ओपन करेंगे ना, आपको क्या दिखेगा, आपको नाउन दिखेंगे या आपको वर्ब दिखेंगे, बस वही है। नाउन जितने भी पढ़ोगे ना, जो मेन नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। वर्ब जितने भी पढ़ोगे ना वो हमेशा प्लूरल होंगे। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो होती है वो हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमेशा प्लूरल होती है। ठीक है, वो कभी भी सिंगुलर नहीं होती। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट दिखाती है। थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। फोर्थ फॉर्म कॉन्टीन्यूस होती है और फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर फॉर्म होती है वर्ब की, मगर प्रेजेंट के लिए, प्रेजेंट दिखाने के लिए, प्रेजेंट टेंस शो करने के लिए हम लोग 2 फॉर्म्स यूज़ करते हैं, एक प्लूरल फॉर्म और एक सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, जैसे नाउन का प्लूरल होता है ना, जैसे बॉय सिंगुलर है, बॉयज़ प्लूरल है। नाउन पर नाउन के भी सिंगुलर प्लूरल होते हैं ना, प्रोनाउन के भी होते हैं, ही सिंगुलर है, दे प्लूरल है ना। इसी तरह से वर्ब्स जो हैं इनके भी सिंगुलर प्लूरल होता है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए, सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए। ठीक है, देखो ये क्या लिखा है, फर्स्ट फॉर्म है ये सिंगुलर है, ओ सॉरी प्लूरल है और प्रेजेंट है। प्रेजेंट फॉर्म है ये भी, जो V5 है ये भी प्रेजेंट फॉर्म है, दोनों प्रेजेंट है, V5 भी प्रेजेंट है, V1 भी प्रेजेंट है, मगर डिफरेंस क्या है, V1 प्लूरल है, V5 सिंगुलर है। तो सिंगुलर फॉर्म जो होगी वर्ब की वो सिंगुलर नाउन प्रोनाउन के लिए, जो प्लूरल फॉर्म होगी वो प्लूरल नाउन प्रोनाउन के लिए, वो उसके हिसाब से यूज़ करना है। क्योंकि अगर अगर समझो हम बॉयज़ वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो बॉयज़ क्या है, प्लूरल, तो इसके लिए जो वर्ब आगे ऐड करेंगे वो भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। ठीक है, अगर हम लिख रहे हैं शी एक सिंगुलर है, ठीक है, तो शी सिंगुलर है तो इसके साथ हम सिंगुलर ही वर्ब ऐड करेंगे, प्लूरल वर्ब ऐड नहीं करते। ठीक है, देखिए जैसे हम लोग पहले इसी को समझ लेते हैं। देखो जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है डू, ये क्या है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, क्या है ये, प्रेजेंट फॉर्म है और ये प्लूरल है। ठीक है, प्रेजेंट फॉर्म है और प्लूरल फॉर्म है डू। अब इसको, अब जैसे मैंने 2 आपको एक वर्ड्स दिए, जैसे देखिए, वेट अ मिनट, देखो मैंने क्या कहा, ये प्रेजेंट भी है और ये प्लूरल भी है, डू। तो अब जैसे मैंने लिखा है ही और मैंने आगे लिखा है दे। अब ही क्या है, ये सिंगुलर है, दे क्या है, ये प्लूरल है।
ठीक है। तो अब इसके साथ, दोनों के साथ हम डू तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि डू क्या है, डू मैंने आपको बताया क्या है, ये प्लूरल है, प्रेजेंट भी है और प्लूरल भी है। तो सिंगुलर, अब डू, ये दे क्या है, ये प्लूरल, तो ये डू जो है ये इसके साथ तो यू हो सकता है, दे डू देयर वर्क, वो अपना काम करते हैं। मगर ही डू देयर वर्क तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कंसेप्ट क्या होता है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। तो अब ये डू, तो ही के साथ डू तो यूज़ नहीं करेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है क्योंकि ये भी प्लूरल और ये भी प्लूरल, दोनों प्लूरल, दे एग्री विद ईच अदर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हम करते हैं ना, तो यही होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट है वैसा ही वर्ब एग्री करेगा। ठीक है। तो ही, दे प्लूरल था तो डू लगा दिया, एग्री कर दिया, सेंटेंस करेक्ट हो गया। मगर ही सिंगुलर, डू प्लूरल, तो ये तो गलत है। तो उसको करने के लिए हमने क्या किया है, हमने एक दूसरी फॉर्म बनाई है, सिंगुलर फॉर्म। ठीक है। तो वो कैसे बनेगी सिंगुलर फॉर्म, जब आपको नाउन को सिंगुलर से प्लूरल करना होता है, हम क्या करते हैं, समझिए अगर मैं लिख रही हूँ डॉग, ये सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, DOG, तो प्लस क्या कर देते हैं, S, डॉग्स, तो ये क्या बन जाता है, हमने क्या ऐड किया, S, डॉग्स। इसी तरह से अगर हमें लिख बनाना है किसी और का प्लूरल, जैसे मैंने लिखा बेंच, ये सिंगुलर है, अब इसका प्लूरल बनाना है तो क्या करेंगे, BENCH, हमने इसके आगे ऐड कर दिया ES, बेंचेस, तो ES ऐड करके प्लूरल बना दिया। ये नाउन का कॉन्सेप्ट है, नाउन सिंगुलर होता है, प्लूरल करने के लिए हम लोग S या ES ऐड करते हैं। इसी तरह से जो वर्ब है, वो हमेशा क्या होता है, वो उल्टा है, वो प्लूरल होता है हमेशा। ठीक है। जैसे ये डू था, ये क्या है, ये प्लूरल है। अब इसको सिंगुलर करना है, जो प्लूरल्स होंगे उनके साथ तो चलेगा, क्योंकि खुद भी प्लूरल है। आप चिल्ड्रन लिखो, साथ में डू लगाओ चलेगा, बॉयज़ प्लूरल, डू लगाओ चलेगा, मेन प्लूरल है, डू लगाओ चलेगा, दे प्लूरल है, डू एग्री करेगा। मगर जो सिंगुलर्स हैं उनको कैसे करना है, तो हम इनके साथ भी क्या करते हैं, किसी भी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए, सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री करने के लिए हम वर्ब को क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। सिंगुलर कैसे बनाते हैं, बाय एडिंग S और ES। अब डू के साथ S तो नहीं लगा सकते, डॉस हो जाएगा, वो तो वर्ड ही नहीं, तो हम लोग डू के साथ जो एग्री करता है, ES, डज, तो ये हमने बना दिया, तो ये क्या बन गया, सिंगुलर। ठीक है। अब ये सिंगुलर बन गया, तो अब ही जैसे है तो ही सिंगुलर है, तो इसकी ये भी सिंगुलर बन गया, तो ही डज हिज वर्क या कुछ भी, तो ये सब कंप्लीट हो गया। इसी तरह से अगर हमने किसी के भी साथ डू, अगर जैसे आई है, आई एक एक्सेप्शन केस है। ठीक है, आई सब्जेक्ट है, ये एक्सेप्शन केस है ब्रिटिश इंग्लिश में, इसको हम लोग हमेशा प्लूरल की तरह, प्लूरल का जो रूल फॉलो होता है प्रेजेंट टेंस के लिए वही यूज़ करते हैं। इसके साथ हम हमेशा V1 का ही यूज, एक्सेप्शनल केस है, कुछ ऐसे रूल्स भी होंगे, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, तो ये एक एक्सेप्शनल है जिसमें आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, प्लूरल, सिंगुलर नहीं। ठीक है। यू के साथ भी हम लोग हमेशा क्या यूज़ करेंगे, डू फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे, क्योंकि यू जो है वो सिंगुलर की तरह भी यूज़ किया जाता है, प्लूरल की तरह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है। वी है, वी के साथ भी हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लूरल यूज़ करेंगे। ठीक है। मगर जो सिंगुलर्स हैं, जैसे ही है, शी है, इट है, या किसी का भी नाम होगा, जैसे वहाँ पे रिया था, तो इन सब के साथ हम लोग क्या करेंगे, वर्ब यूज़ करेंगे फर्स्ट फॉर्म, मगर SES लगाने के बाद उसको प्लूरल से सिंगुलर भी बना देंगे। ये सब सिंगुलर हैं, इसीलिए वर्ब को सिंगुलर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है। अब देखिए जैसे डू है,
ठीक है। अब देखो जैसे ये फर्स्ट फॉर्म क्या है, वेट, देखिए जैसे ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, फर्स्ट और प्रेजेंट। सेकंड फॉर्म ना तो वो प्लूरल होती है ना सिंगुलर, वो सबके साथ चलती है। उसका कुछ कंसेप्ट नहीं है कि फर्स्ट सिंगुलर के साथ अलग, प्लूरल्स के साथ अलग। फर्स्ट पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सबके साथ सेम चलती है। थर्ड फॉर्म भी ऐसा ही है, फोर्थ फॉर्म भी ऐसा ही है, ठीक है। मगर जो फर्स्ट फॉर्म है और लास्ट फॉर्म है, ये दोनों प्रेजेंट के लिए यूज़ होती हैं, मगर सिंगुलर अलग, प्लूरल अलग। जैसे डू है तो इसका डज ई एस लगा के डज बना देते हैं। हैव है तो इसका ये हैव प्लूरल हैज़ सिंगुलर है दोनों प्रेजेंट, मगर हैज़ क्या है सिंगुलर वर्ब, हैव क्या है प्लूरल वर्ब, ठीक है। डू का पास्ट क्या होता है डिड, थर्ड फॉर्म इसकी होती है डन। फोर्थ फॉर्म, अब फोर्थ फॉर्म कैसे बनती है, फोर्थ फॉर्म बनती है V1 जो होगी उसके साथ ING लगा दो, तो वो क्या बन जाती है फोर्थ फॉर्म, कॉन्टिन्यूस फॉर्म। डू का डूइंग, हैव का हैविंग, थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म हैड होती है, ठीक है। और अब है देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। देखो ये है बी, बी जो है मतलब बी का मतलब होता है होना। मैं टीचर हूँ तो जो है वो बी वर्ड होने का बताता है, होने, किसी चीज़ के होने की चीज़ बताता है, ठीक है। तो इसका प्रेजेंट क्या है, अब बी जो है हर किसी के साथ यूज़ नहीं कर सकते। बी आई के साथ बी लगा दिया, यू के साथ भी बी लगा दिया, शी के साथ भी बी लगा दिया, नहीं। इसीलिए बी जो है वो बेसिक है, बेस फॉर्म है। उसके लिए प्रेजेंट में हमने एम और आर यूज़ किया, सिंगुलर्स के लिए इज़ यूज़ किया, पास्ट के लिए वॉज वर यूज़ किया। थर्ड फॉर्म जो है वो बी के साथ डबल ई एन लगा के बीन बना दिया, और कॉन्टिन्यूस के लिए बी के साथ आई एन जी लगा के बीइंग बना दिया। ये सारे किसकी हैं, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन और बीइंग। ये सारी फॉर्म्स जो हैं इनकी बेस फॉर्म क्या है बी, ठीक है। कई बार एग्ज़ाम में फिलअप्स जो आपको आते हैं, ठीक है, उनमें ब्रैकेट में सिर्फ बी दिया होता है। आपको अप्रोप्रिएट वर्ब टेंस फॉर्म जो है उस बी की वो लगानी होती है। पास्ट में होगा तो वॉज वर, थर्ड फॉर्म लगानी है तो बीन लगानी है, फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर में से कुछ लगाना है। तो बी जो है वो बेस फॉर्म है। बाकी ये जो जितनी सारी लिखी हुई हैं ये सारी, ये इसकी ये इसकी फॉर्म्स हैं। प्रेजेंट के लिए अलग, पास्ट के लिए अलग, कॉन्टीन्यूस अलग, थर्ड फॉर्म अलग और सिंगुलर प्लूरल अलग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसकी जैसे अब आगे है, जैसे गो है, फर्स्ट फॉर्म वेंट हो गया, थर्ड फॉर्म सेकंड, गॉन थर्ड, गोइंग गो प्लस आई एन जी कॉन्टीन्यूस, गो प्लस ई एस गोज सिंगुलर फॉर्म। तो इस तरह से सभी फॉर्म्स को हम बनाते हैं, ठीक है। अब है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। हमने टेंसेस जो हमने पढ़ने हैं उसमें कितने काइंड्स हैं, तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। प्रेजेंट में हमारे पास चार फॉर्म्स हैं, पास्ट में भी चार और फ्यूचर में भी चार। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये सारी आपकी चार, सब में वही हैं, ठीक है। आपको एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे। आज हम लोग सिर्फ डिस्कस करेंगे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब V1 या फिर V5 वर्ब ही है ना, एक्शन ही बताना है। तो वो कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे, या तो सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म ऑफ टेंस, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टेंस और जो वर्ब सिंगुलर वाली, या प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लूरल, इन्हीं दोनों में से यूज़ करेंगे प्रेजेंट टेंस दिखाने के लिए।
अब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लिखते हैं वो शो क्या करता है, कैसे, कौन से सेंटेंसेस हमें पता चलता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल टेंस है। जब आपकी किसी हैबिचुअल एक्शंस की बात हो, जैसे इंसान के हैबिचुअल एक्शंस कौन से होते हैं, जो आपकी जैसे डेली रूटीन्स हो, तो क्या है डेली रूटीन? आप सुबह उठते हो, फ्रेश होते हो, ऑफिस जाते हो, कोई कोचिंग के लिए जाते हो, या पढ़ते हो, या कुछ कर, जो काम आप डेली में करते हो, तो वो क्या है, वो सारे आपके प्रेजेंट टेंस में। हम लोग कई कई आपको कैसे पढ़ाते हैं, लास्ट में भाई ता ते ती होगा तो समझो प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बट ये कहाँ तक वैलिड होगा, ये बिल्कुल भी इस इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है। ये जो पुराने मेथड जहाँ से 20 साल पहले, वो मत पढ़ना। आप कॉन्सेप्ट समझिए कि कॉन्सेप्ट क्या है, कि जो भी हमारे डेली एक्शंस हैं, समझे, जो भी हमारे डेली एक्शंस हैं उनके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जो भी हमारी हैबिट्स हैं, जैसे मैं बोलूँगी मैं गार्डनिंग करती हूँ, तो आई डू गार्डनिंग। तो ये जो काम आपके हैबिचुअल एक्शंस हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट। हमारे डेली रूटीन्स को दिखाने के लिए भी सिंपल प्रेजेंट। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो हमेशा, एक तो वो चेंज नहीं होते कभी, वो कभी पास्ट में नहीं होंगे, कभी फ्यूचर में नहीं होंगे, वो हमेशा प्रेजेंट में होंगे। प्रेजेंट कौन सा, सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। और दूसरा, फ्यूचर प्लान एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्यूचर प्लान एक्शन जो है, ये कई बार आता है एग्जाम में, ठीक है। तो फ्यूचर प्लान एक्शन जो मतलब ऐसे एक्शंस या ऐसा काम जो फ्यूचर में ऑलरेडी प्लान है कि 10 दिन बाद ऐसा होगा, ठीक है। जैसे अगर हमें समझो, हम लोग ये कहें कि प्राइम मिनिस्टर ने 10 बजे कल स्पीच देनी है, या प्राइम मिनिस्टर की स्पीच 10 बजे शुरू होगी सुबह, तो उसको हम लोग फ्यूचर में नहीं लिखेंगे, वो प्रिडिक्टेबल नहीं है या पॉसिबिलिटी नहीं है, वो ऑलरेडी प्लान्ड एक्शन है। जो भी एक्शन प्लान्ड होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट में आते हैं। फ्यूचर के जो भी एक्शंस, जो कल होने वाला है, नियर फ्यूचर में जो एक्शंस प्लान्ड होते हैं, उनके लिए हमेशा प्रेजेंट टेंस ही यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, हैबिचुअल एक्शन शो करने के लिए, रूटीन वर्क शो करने के लिए, या आपके यूनिवर्सल ट्रुथ शो करने के लिए, या फ्यूचर प्लान्ड एक्शन शो करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया। सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद वर्ब यूज़ करते हैं। वर्ब कौन सा यूज़ करेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, singular verb या plural verb, it depends on the subject, which subject we take we will use that verb only। अब अगर subject अगर वो if it takes plural verb तो we will add plural verb with it, if it takes singular verb then we will add singular verb। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, मतलब ये नाउन प्रोनाउन ही होगा। कॉम्प्लीमेंट में बाकी सब चीज़ें आती है, एडवर्ब आ रहा है या प्रेपोजिशन के आगे नाउन आ रहा है। ऑब्जेक्ट में सीधा नाउन प्रोनाउन यूज होता है। जैसे अब देखो एग्जाम्पल क्या लिखी है, यू गो टू स्कूल डेली, तुम रोज स्कूल जाते हो। अब देखो हमें कैसे पता चल रहा है ये रूटीन है, क्योंकि हमने एक वर्ड ऐड किया है डेली, तो ये उसका रूटीन शो कर रहा है। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस लिखते हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड ज़रूर होते हैं जिनसे उसके रूटीन में होने का, उसके हैबिचुअल होने का या फैक्ट होने का वो पता चलता है। अब देखो यू था तो हमने क्या लगाया, गो, क्योंकि यू क्या है, प्लूरल, तो गो भी क्या है, प्लूरल। बट नेक्स्ट में क्या है, शी गोज टू स्कूल, अब शी के साथ गो नहीं लगाया, ठीक है, शी गोज लगाया, क्यों, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर, तो हमें गो का सिंगुलर फॉर्म लिखना है, तो इसलिए हमने ई एस ऐड करके गो को क्या बना दिया, गोज, तो हमने शी के साथ गोज यूज़ किया, ठीक है। आपको यही चीज़ याद रखनी है, सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर होगा तो V5 लगाएंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो V1 लगाएंगे। अब देखो जैसे अभी इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, अब एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है,
ये समझना कि हम नेगेटिव कैसे, हमने लिखा था शी गोज़, शी गो, ही गो, हमने लिखा दे जो हमें ठीक लगता है। उसका नेगेटिव कैसे बनना है, उसका क्वेश्चन वाला सेंटेंस कैसे बनना है, इंटेरोगेटिव कैसे बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को, किसी भी हैबिचुअल एक्शन को, किसी भी रूटीन वर्क को अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो पहली बात हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नॉट। और नॉट के साथ हम लोग क्या ऐड करते हैं, नॉट की भी खासियत है। क्या खासियत है कि ये कभी भी अकेला नहीं आता, ये कभी भी अकेला यूज़ नहीं होता। इसके साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये कभी भी मेन वर्ब के साथ नहीं आता। नॉट को हम कभी भी, जो मेन एक्शन वर्ब है, एक्शन वर्ड है, उसके साथ कभी भी यूज़ नहीं करते इसके बाद में, ठीक है। ऐसे कभी नहीं करते हैं हम लोग कि हमने नॉट लिखा है और उसके बाद पहले हमने मेन वर्ब लिख दिया और उसके आगे नॉट लिखा, नहीं, ये गलत होता है। हम हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के साथ करते हैं यूज़, ठीक है। तो अब अगर हमें बोलना है कि वो स्कूल डेली नहीं जाता तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रेजेंट टेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डू या फिर डज। डू यूज़ करेंगे या डज यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यू था, प्लूरल होगा तो प्लूरल डू लगा देंगे, सिंगुलर होगा तो डज लगा देंगे, ठीक है। मगर एक चीज़, जब डज यहाँ पे लगा दिया, जब यहाँ पे डज लगा दिया फिर आगे गोज नहीं करना है, फिर वो गो ही रहने देना है, ठीक है। यू डू नॉट गो टू स्कूल डेली, यू डज नॉट गो टू स्कूल, यहाँ फिर गो ही आएगा क्योंकि हमने इनको सिंगुलर प्लूरल कर दिया, इसलिए आगे सिंगुलर प्लूरल वर्ब को नहीं करना है। क्वेश्चन बनाने के लिए भी हमेशा ऐसा क्या करते हैं, हम डज या डू को पहले लिख लेते हैं, बाकी सेंटेंस सेम रहता है। डज शी गो टू स्कूल डेली, डू यू गो टू स्कूल डेली, ठीक है। देखिए आप जब भी टेंस करते हैं ना, उसको ऐसा रट्टा मार के नहीं करिए, उसको समझ के करिए कि हमें क्या यूज़ करना है वहाँ पे, ठीक है। ऐसे क्रैम कर लेंगे रूल्स को, 15-20 रूल को, तो फिर वो गलत हो जाएगा। उसको समझिए रूल्स को, मगर उनके साथ, जैसे अगर मैंने आपको ये चीज़ बताई है तो ट्राई टू राइट एटलीस्ट 10 to 15 एग्जाम्पल्स ऑन योर ओन, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आए, ओके अभी मुझे पता है कि हैबिचुअल एक्शंस लिखने हैं, रूटीन, डेली रूटीन लिखनी है, यूनिवर्सल ट्रुथ लिखने हैं, तो मुझे यही वाला कॉन्सेप्ट लगाना, मुझे सब्जेक्ट के साथ V1 या V5 ही लगाना है, तो लेट्स राइट सम सेंटेंसेस। तो आप उनको लिखिए, क्वेश्चंस खुद से लिखिए, फिर उनके नेगेटिव बनाइए, फिर उनके इंटेरोगेटिव बनाइए। तो उससे क्या होगा, उससे आपको खुद के, आपका जो एक कॉन्सेप्ट है आपके माइंड में क्लियर होता जाएगा, ठीक है। सिर्फ पढ़ने से, सिर्फ सुन लेने से कि अच्छा ये बोला मैम ने तो मेरे को आ गया, वो नहीं होता। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कम से कम एक ही चीज़ को 4 या 5 बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे मिनिमम, तब तक आप उसको क्लैरिटी नहीं आएगी। चाहे कुछ भी पढ़ लीजिए, चाहे मैथ कर लीजिए, चाहे आप इकोनॉमिक्स कर लीजिए, चाहे इंग्लिश कर लीजिए, किसी में क्लैरिटी नहीं आएगी। अब देखो जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, शी गेट्स अप एट 5 o'clock every day, he does not want to talk to you, do you need a pen, does he know how to write a letter। now see, हमने क्या किया है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब, शी गेट्स अप। आपको क्या लगता है वहाँ पर टेंस क्या आएगा, वहाँ पर टेंसेस में से क्या आने वाला है, टेंसेस में से आपको यही आने वाला है कि अगर वहाँ पर आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, वहाँ पे आपको सेंटेंस का समझ पढ़कर क्या समझ आ रहा है कि वो प्रेजेंट में है, आपको एक्यूरेट वर्ब ही लगाना होगा। ये पूरा जैसे ये है ना, अगर समझिए एग्ज़ाम में भी है, आपको ये पूरा सेंटेंस थोड़े लिख दे, आपको ये 5 o'clock थोड़े देंगे मिसिंग हो, नहीं, वो आपको अगर टेंस आना है पेपर में तो वो आपको क्या देंगे टेंस में से, वर्ब। टेंस मतलब क्या होता है, वर्ब, तो वो वर्ब के ही ब्लैंक डालेंगे, वर्ब का ही आपको 4 ऑप्शन में देंगे, एरर भी वही देंगे, ठीक है। तो फिर वो वर्ब के साथ सब्जेक्ट क्या एग्री करता है वही देखना है ना, सब्जेक्ट क्या कौन सा है, वर्ब कैसा यूज़ होगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव है तो कहाँ पर यूज़ होगा, या नेगेटिव कैसे बनेगा, तो वही देखना है। अब जैसे ये ही शी गेट्स अप, शी थी तो सिंगुलर, गेट क्या होता है प्लूरल, तो सिंगुलर कैसे बनता है, प्लस एस करके गेट्स, तो शी के साथ गेट्स लगा दिया। ही भी से क्या है सिंगुलर, तो डज लगा दिया, मग और आगे नॉट,
डू, यू क्या है प्लूरल, तो डू प्लूरल लगा दिया। तो इसी तरह से सिंगुलर जो होगा वर्ब सब्जेक्ट, उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही ऐड करेंगे। प्लूरल होगा तो प्लूरल ऐड करेंगे। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन आती है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे। WH वर्ड जो होते हैं, अब WH वर्ड कितने, WH फैमिली जो होती है वो कितनी होती हैं, WH वर्ड्स जो हैं वो 8 होते हैं। जैसे व्हाट है, वाई है, व्हेन है, हाउ है, मच, विच, वेयर, हुज, हुम, ये सारे क्या हैं, ये आपके WH वर्ड्स हैं। इनके साथ जब सेंटेंस बनाना है, क्वेश्चन बनाना है, क्योंकि केवल क्वेश्चन वाला सेंटेंस भी आता है, तो हमेशा इनके पहले डू डज। देखिए एक चीज़ मैं आपको समझाऊं, मैंने लिखा शी डज हर वर्क, ठीक है, या रुकिए, जैसे शी गोज टू स्कूल। जब इसका क्वेश्चन बनाना है ना तो हम क्या लिखेंगे, डज शी गो टू स्कूल, ठीक है। तो जब हम सिंपल सेंटेंस लिखते हैं ना, हम लोग हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे सिंपल में ऐड नहीं करते, मगर जब उसका क्वेश्चन बनाना होता है ना तो हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ऐड करते हैं। नेगेटिव इसका होता तो क्या करते, शी डज नॉट, बाकी आगे वही, हम हेल्प नेगेटिव में हम क्या बाद में ऐड करते हैं। मगर इंटेरोगेटिव की पहचान कैसे होती है, इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब पहले ऐड किया, बाद में आपने सब्जेक्ट ऐड किया। हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा फिर सब्जेक्ट, और अगर आपको ये वाले में से कुछ ऐड करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के पहले ऐड करिए। जैसा कि मैं बोलूँगी वाई डज शी गो टू स्कूल, वो स्कूल क्यों जाती है, तो वाई लगाएंगे पहले, फिर डू डज में से कुछ लगाएंगे जो वर्ब कैरी सब्जेक्ट कैरी करता होगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। डू डज के बाद सब्जेक्ट लगता है तब क्वेश्चन बनता है, अगर सब्जेक्ट के पहले लगता है तो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के बाद लगा देंगे डू या डज तो वो फिर सिंपल सेंटेंस बन जाएगा, वो क्वेश्चन नहीं बनता है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनता है, ठीक है। और जब डू डज पहले लगा दिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। फिर कहीं पर भी डू या डज लग जाए सब्जेक्ट के साथ तो आगे वाला जो मेन वर्ब है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में ही रहेगा, ठीक है। जैसे अब इसके क्वेश्चन हमने जैसे एग्जांपल्स हैं, वाई डू यू वांट टू मीट हिम, देखो वाई डू पहले लगाएंगे, सब्जेक्ट जो है वो बाद में लगाएंगे, वांट टू मीट हिम। व्हाट डज शी वांट, हाउ डू यू आएगा, हाउ डू यू नो हिम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो WH वाले वर्ड्स हैं इनके साथ हम डू का या डज का या कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, कोई भी हो, हम WH के साथ यूज़ करते हैं उसके बाद में और सब्जेक्ट से पहले क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है। अब एक और चीज़ जो हमने देखो प्रेजेंट टेंस समझा कि उसमें सिर्फ हैबिचुअल एक्शन, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, ये सब चीज़ें से हम लोग उन सब चीज़ों को लिखने के लिए हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं। अब इसमें एरर्स या मिस्टेक्स क्या होती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड ऑलवेज, ही गोज़ टू मार्केट एवरी डे, ही ऑलवेज हेल्प्स हिज फ्रेंड, ही एवरी डे गोज़ टू मार्केट। अब मुझे बताओ, मैंने आपको ये भी बताया कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिससे हमें हमारी डेली रूटीन का या हैबिचुअल एक्शंस का पता चलता है, वो एडवर्ब हम लोग ऐड करते हैं। यहाँ पर भी हमने ऐड किया है ऑलवेज, एवरीडे, ऑलवेज, एवरीडे, सेंटेंस भी वही है, बट सिर्फ ये यूज़ करने का डिफरेंस है। एक में मैंने ऑलवेज स्टार्ट में यूज़ किया है, एक में सब्जेक्ट के साथ, एक में एवरीडे एंड में यूज़ किया है और एक में सब्जेक्ट के साथ। तो अब हमें ये देखना है कि इनमें सही कौन सा, मतलब ये जो एडवर्ब हम यूज़ करते हैं ये तो ऐसा थोड़ी है कि ये कहीं पे भी लगा दो, ऐसा नहीं होता है। हर वर्ड की एक अपनी जगह होती है सेंटेंस में, ठीक है। तो कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ होगा
ये हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो इसमें हमने कौन सा सेंटेंस सही है, ही हेल्प्स हिज फ्रेंड ऑलवेज, क्या ये सही है, या ही ऑलवेज हेल्प हिज फ्रेंड ये सही है। तो इसका ये जो सेकंड वाला है, थर्ड वाला, ये सही है। ही गोज़ टू मार्केट एवरी डे, या ही एवरी डे गोज़ टू मार्केट, ही गोज़ टू मार्केट एवरी डे। बोलने में तो आप कुछ भी बोलिए, बट लिखने में, ठीक है। तो कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो सब्जेक्ट के साथ आते हैं, कुछ एडवर्ब्स ऐसे हैं जो लास्ट में आते हैं। तो ये चीज़ का एरर या ये चीज़ का मिस्टेक बहुत बार होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर नोट की आपको रखना है कुछ वर्ड, जैसे ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ओकेजनली, जनरली, सेल्डम, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, जैसे रेयरली, है ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कब आते हैं, आफ्टर द सब्जेक्ट एंड बिफोर द मेन वर्ब। मेन वर्ब से, एक्शन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद। और कुछ दूसरे वर्ड्स जो एवरी से जो भी शुरू होते हैं वो सारे वर्ड्स, और डेली, एवरी नाइट, एवरी डे, डेली, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये लास्ट ऑफ, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस हम इनको यूज़ करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में या कहीं पर भी आप, और ये यूज़ भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के लिए ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। तो ये उसी के लिए यूज़ होते हैं, और उनको जो पोजीशन है उनकी वो देख के फिर यूज़ करना होता है, ठीक है। अब ये मैंने एक सेंटेंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है, माई सिस्टर हैज़ अ ब्यूटिफुल ड्रेस। मेरी सिस्टर के पास एक बहुत अच्छी ड्रेस है। अब इसका आप मुझे नेगेटिव बना के दिखाइए, इसका आप मुझे इंटेरोगेटिव बना के कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाइए कि इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा। इसी से रिलेटेड एक एरर था जो आया था एग्ज़ाम में, मुझे याद आ गया अभी, वो भी है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में जैसे शुरू करेंगे फिर डिस्कस करेंगे, इसके आंसर भी डिस्कस करेंगे कि इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको एक बार अच्छे से रिवाइज़ करिए, जो पुराने 2 टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनको रिवाइज़ करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।